महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण जानकारियाँ कॉर्पोरेट टीवी चैनल के माध्यम से मैं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य आप लोगों से जब रूबरू होती हूँ तो बहुत ही आनंदित महसूस करती हूँ। आप लोगों की वजह से ही ये सफ़र इतना खूबसूरत और इतनी दूर तक हमको लेके आ गया है। आज की चर्चा ध्यान से सुनिए और इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और जानकारियाँ आप लोगों के काम आने वाली हैं। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें हक है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कहीं से मिले उसे एक बार जरूर सुने, उसे समझें, उसे परखें और उसे आजमाएं, ताकि अगर वो कहीं से भी हम लोगों को 10 to 20% भी रिलीफ देने के लिए कैपेबल है वो इंफॉर्मेशन, तो उसकी सत्यता को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर वो जानकारी आपके किसी काम आ जाती है तो आप समझिए कि भगवान आपके साथ है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आपका मन हर कार्य में लगेगा, हर कार्य को करने के लिए आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। तो स्वास्थ्य को कैसे आप मेंटेन रख सकते हैं और कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आज आप लोग मुझसे चाहते थे कि मैं डिस्कशंस करूं, तो आज आप लोगों को मालूम है कि किस किस ने मुझे आज कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में डिस्कशंस करूं। इसके ज्योतिषीय दृष्टिकोण में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भाव और कौन से उपाय हैं, इनकी चर्चा करूं। तो मैं आप लोगों के आग्रह के ऊपर, आप लोग जानते हैं कि किन किन लोगों ने मुझे संदेश भेजे हैं व्हाट्सएप पे और किन लोगों ने मेल करे हैं। आपकी जो समस्या है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिजीज़ की, PCOS। आज की महिलाएं, आज की जो हमारी मातृत्व शक्ति है, लड़कियां हैं, इन सब लोगों ने कहा कि हार्मोन्स को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही हैं, क्योंकि PCOS जो है लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे खाने पीने की वजह से या हमारी जो एक वर्कआउट करने की रूटीन्स खराब हो रखी हैं, इसकी वजह से शायद हम लोगों के शरीर के अंदर कुछ एक टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं और इम्बैलेंस हार्मोनल होने के कारण एंड्रोजन नामक जो हार्मोन होता है वो हार्मोन का इम्बैलेंस जो है हम लोगों को प्रभावित कर रहा है और PCOS की डिजीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके लिए जो प्लैनेट्स, जो उनसे ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले मैं उनके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले इसके लिए ब्लड का जो कारक ग्रह मंगल है वो हमें, अगर वो हमारी जन्म पत्री के अंदर, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर वो एफ्लिक्टेड है, प्रभावित है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या किसी भी बैड एस्पेक्ट के अंदर है, तो मंगल के बाद में हम जो दूसरे ग्रह को ध्यान देते हैं वो है गुरु। गुरु जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ को जो सपोर्ट करता है, एनलार्ज करता है, बॉडी के अंदर की किसी एक टिश्यू को, चीज़ों को बढ़ाता है, उसकी जो पावर है, उसका जो कारक है वो गुरु है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक चीज़ों की तो शनि ग्रह के ऊपर नज़र जाती है। अगर हम बात करते हैं कि मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें या और ज़्यादा घातक होती जा रही हैं, तो हम राहु की बात कर रहे होते हैं। और अगर हम सर्जरी की नौबत को फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो हम केतु को देख रहे होते हैं। तो इस तरह से मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु ये वो ग्रह हैं जो कि इस डिजीज़ को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करने में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। इन ग्रहों की स्थितियों को जब हम एनालाइज कर लेते हैं किसी चार्ट के अंदर, और अगर मान लीजिए कि आपके 5वें, 6ठे और 8वें घर के अंदर इन ग्रहों की स्थितियां भी बन रही हैं और साथ साथ में ऐसे एंगल भी बने हुए हैं, ऐसे मूल त्रिकोण या ऐसे त्रिकोण भी बने हुए हैं, ऐसे एस्पेक्ट और दृष्टि संबंध भी बने हुए हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ये बहुत अच्छे से अफेक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं ये कॉम्बिनेशंस। इसके उपाय अगर हम समय रहते कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने शरीर को अपने लाइफस्टाइल के साथ में, अपने डाइट के कंट्रोल के साथ में और अपने ग्रहों को बैलेंस आउट करने के लिए जो हम नग पहन सकते हैं, जो हम पेंडेंट पहन सकते हैं, जो हम दान कर सकते हैं, उनसे भी चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा सकता है। एंड्रोजन जो हार्मोन है, इसकी अगर ये बढ़ जाता है तो हम लोगों की हेयर ग्रोथ देता है,
मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप के जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। मातृत्व जैसे बहुत ही सुखद अनुभव को महसूस करने के लिए हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को लेके आने में पीसीओएस जो है काफ़ी हद तक, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है इसकी वजह से इतना ज़्यादा इम्पेक्ट हो जाता है उसके ऊपर कि हमारा वेट बढ़ जाता है। अगर हमारा वेट बढ़ जाता है तो आप समझिए कि हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं, कौन सी ऐसी ग्रहों को बैलेंस आउट करने के लिए कौन से ऐसे बीज मंत्र का हम सहारा ले सकते हैं जो हमारी हेल्थ को हमेशा के लिए इस तरह के इश्यूज से प्रोटेक्ट करे। ओम का जो उच्चारण है इसे अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और 5 या 10 मिनट तक हम ओम के उच्चारण की प्रैक्टिस करने के साथ साथ में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की भी एक हैबिट बनाते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स हमारे अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो कहीं पे भी जो पीसीओएस के कारण हमारे हार्मोन्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में हमें वर्कआउट करने की एक रूटीन बनानी है। एक्सरसाइज, जॉगिंग या जिम, ये हमें रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे डाइट की। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले डिटॉक्स ड्रिंक बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। सिनेमम की एक स्टिक लीजिए, 6 तुलसी के पत्ते लीजिए और उन्हें कम से कम 1 लीटर पानी को बॉईल करके 1/4 रिड्यूस होने के बाद में उसे आप स्ट्रेन कीजिए और वो जो ड्रिंक है उसको आप डेली सिप करते हुए पीना शुरू करें। 3 to 6 मंथ्स आप इस डिटॉक्स ड्रिंक को जरूर पिएं और जब भी ये खत्म हो जाए अपने आप ड्रिंक बना सकते हैं। इसके साथ ओमेगा 3 रिच डाइट आपको लेनी होगी। आपको अलसी को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, आपको मेथी दाना अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, आपको सिनेमम अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एक और भी आप बहुत अच्छा जो इसकी रेमेडी है वो घर पे ही बना सकते हैं। उसके लिए आपको बटर मिल्क लेना है 6 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना आपको रात को सोक करना है और थोड़ा सा नमक डालना है और सुबह इसे खाली पेट स्वॉलो करना है। और ये भी आप 3 से 6 महीने अगर रेगुलर ले लेते हैं तो आपका पीसीओएस का जो इशू है, प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि इसके लिए अगर हम ब्रेसलेट्स की हेल्प लेते हैं या हम किसी स्टोन की हेल्प लेते हैं तो उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एनर्जाइज करके हमने कुछ एक पेंडेंट्स बनाए हैं जो आप हमसे जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके हमसे उसका प्राइस और जो आपका बर्थ डिटेल्स हैं उन्हें भी आप शेयर कीजिए, ताकि हम फाइंडिंग्स के बाद आपको बता पाएँ कि पर्टिकुलरली आपको किस तरह के जेमस्टोन्स हेल्प करेंगे और कौन से पर्टिकुलरली दान आपको सूट करेंगे। वैसे तो इन जनरल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु से जनित ये इम्बैलेंस से जनित ये डिजीज़ है और इसके बाद में 5, 6 और 8वां घर जो है जन्म पत्री के अंदर वो इसे रूल करने के कारण हमें बैलेंस उन्हीं घरों में मेंटेन करना होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे जो हमें मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं वंस इन अ वीक खानी चाहिए और हमें मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स का दान भी करना है। और अगर इसके साथ साथ में हम राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए और शनि को प्रसन्न करने के लिए अपने जितने भी सबॉर्डिनेट हैं या हेल्पर्स हैं उन्हें हम एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें और हम उनसे ब्लेसिंग्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ अच्छी इंटेंशंस के साथ में उनकी पॉजिटिविटी से आई हुई एक थैंक्स को, ग्रेटिट्यूड को अगर महसूस करना चाहते हैं तो हमें उनकी हर तरह से इमोशनली, मेंटली हेल्प करनी चाहिए। और अगर वो किसी दुविधा में है, अगर उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो हमें उन्हें एजुकेट करने में हेल्प करनी चाहिए। अगर उनको कहीं पे भी फाइनेंशियल मैटर्स को लेके हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उन्हें गाइड करना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। हमें इस तरह से अगर किसी को हेल्प करना, और अगर हमने बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रयोजन के लोगों की मदद करनी शुरू की तो हमें भगवान अपने आप हमें इन रिटर्न हमारी हेल्थ की ब्लेसिंग्स जरूर देगा।
और मेरा ये मानना है कि अगर हम गुरु मंगल की एनर्जीज को भी अपनी इनमें इंक्लूड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शुक्र की एनर्जीज भी अच्छी हो, तो हमें कभी भी पेड़ पौधे और फूलों को चलते चलते तोड़ने की हैबिट नहीं रखनी चाहिए। इस हैबिट से भी ये डिसीज आती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लांटेशन करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वाटर रिसोर्सेज को खराब ना करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सूर्य नमस्कार की आदत डालें और ओम का उच्चारण हम रेगुलर करें। वर्कआउट की हैबिट अपनी बरकरार रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।